वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। एग्जामिनेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से जेल पैरी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। इट इज़ 19 जुलाई 2017 फर्स्ट शिफ्ट पेपर। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दी गई है। So let's start with the general English paper. So our first question is, out of four given sentences, choose the one which is grammatically correct. आपको मैंने हमेशा से एक चीज़ समझाई है, जब भी हमेशा आपको ये हैज़, हैव समथिंग कुछ ऐसे ही आपको अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देता है ऐसी हेल्पिंग वर्ब, तो आप हमेशा से ध्यान रखिए कि इनके साथ लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो आप ऊपर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही लगी हुई है। ये राइज फर्स्ट फॉर्म है, रोज सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट ऑप्शन में ही सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो आप हमेशा से समझ लीजिए कि परचेस ऑफ कार हैज़ राइजन होगा। हैव राइजन, हैव राइज, रोज, ये सब बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप देखिए हैज़ के साथ लगी हुई है थर्ड फॉर्म। ये राइज का थर्ड फॉर्म है बेटा, राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन। ठीक है, आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आउट ऑफ फोर गिवन अगेन चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आप देखिए क्वारलसम लेडी, अब आप देखिए क्वारलसम लड़ाकू औरत, क्वारलसम लेडी हैव बीन। अब देखिए यहाँ ये ऑप्शन पहला ही गलत। लेडी के साथ हमेशा हैज़ बीन लगता है, कभी भी हैव बीन नहीं लगेगा। क्यों? वो एक ही लेडी की बात करी गई, उसी लड़ाकू लेडी की या एक ही लेडी की बात करी जा रही है। यहाँ पर एक से अधिक अगर होता तो आई विल डेफिनेटली मेक हैव बीन। यहाँ पर हैव बीन के सारे ऑप्शंस गलत हैं। देखिए सभी ऑप्शन हैव बीन के देखे रखे, ओनली द फोर्थ ऑप्शन इज रिलेटेड विथ हैव बीन। तो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आप सभी लोगों को कि एक ही लेडी की बात करी गई है, तो एक ही लेडी की बात करेंगे जब भी अपन, तो हैज़ बीन लगता है क्योंकि वो सिंगल फॉर्म है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी वो हैज़ बीन लगेगी, हैव बीन नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आके देखते हैं। आउट ऑफ फोर गिवन वर्ड्स वन ओनली वन इज स्पेल करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्टली। अब देखिए यूजुअली की स्पेलिंग में डबल एल आता है तो ये रॉन्ग है। यूटिलिटी की स्पेलिंग में यू टी आई आता है, उसके बाद एल आई टी आई वाई, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद है आपका डिफरेंस, ये भी ऑप्शन गलत है। डेप्थीरिया इज अ राइट आंसर। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, डेप्थीरिया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आउट ऑफ फोर गिवन वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। अगेन देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि इन चार ऑप्शन में से एक कोई स्पेलिंग है जो बिल्कुल गलत है। ओमिशन की स्पेलिंग देखिए ओरिजिनल, यहाँ तो ये दोनों सही है। ऑप्टिमिज्म की भी स्पेलिंग सही, ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग गलत है इधर। फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल, तो ऑर्डिनेंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ जाइए ऑर्डिनेंस हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि गलत है। ऑर्डिनेंस में डी आई आता है, कभी डी ई नहीं आता। ठीक है, तो आप जब भी स्पेलिंग्स लर्न करें डी आई और डी ई का ध्यान रखें। आई fill in the blanks with the correct article. I inspired to be dash astronaut. अब देखिए यहाँ पर वॉवेल साउंड आ रहा है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट और ए साउंड आ रहा है तो इट इज़ अ वॉवेल। तो विदाउट सोचे समझे आप एन पे क्लिक कर दीजिए। आई इंस्पायर टू बी एन एस्ट्रोनॉट, राइट। एन इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो अगला उसका जो ऑप्शन आ रहा है वो एस्ट्रोनॉट जो ऑप्शन है उसके बाद वाला जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो हम एन लगाएंगे। तो एन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। जॉय प्ले डैश पियानो रियली वेल। अगेन आर्टिकल देखना है। आर्टिकल जॉय प्ले
अ पियानो, बिल्कुल सिंपल, अ पियानो इज द करेक्ट आंसर, अ पियानो रियली वेल। पियानो की बात चल रही है तो पियानो तो ऐसा कोई डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट है वर्ड है नहीं, या पियानो है पी तो कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए अ पियानो रियली वेल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। Out of four given option, choose the correct conjunction to fill in the blanks with the. They whisper to each other, dash no one else can hear. देखिए मतलब इसमें ये कंजक्शन है, जैसे कंजक्शन की बात चल रही है तो और नो वन कैन, और एल्स, नाइदर, ये सब वर्ड और भी गलत है, नाइदर भी गलत है। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, मैंने आपको हमेशा से समझाया। इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता। तो सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, सो दैट। दे विस्पर टू ईच अदर, सो दैट मतलब सो दैट मतलब किसी रीजन के बिहाइंड लगाया जाता है। नो वन कैन, नो वन एल्स कैन हियर दिस, राइट, नो वन एल्स कैन हियर दिट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रैपोजिशन, प्रैपोजिशन बना है, मैंने हमेशा से आपको समझाया। थ्री स्पैरो पर्च डैश द ब्रांचेस। अब आप देखिए, थ्री स्पैरो पर्च डैश द ब्रांचेस, आप देखिए क्या बात चल रही है। अब ब्रांचेस पर तीन स्पैरो एक साथ खड़ी होंगी तो ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन। विथ तो उसके साथ हमेशा, बिलो उसके नीचे, अंडर बिल्कुल ही नीचे, तो ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्री स्पैरो पर्च्ड ऑन द ब्रांचेस, तो ब्रांचेस ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Again, fill in the blanks with the correct preposition. A drop of tear twinkle dash on her cheek. देखिए ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो है ऑन, बिकॉज ऑन हर चिक का ही मतलब होगा ऑन हर चिक, मतलब अ ड्रॉप ऑफ ट्रिकल ऑन हर चिक, बिकॉज जब भी कोई भी चीज़ नीचे गिरेगी और किसी जगह पर प्लेस हो जाएगी तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑन, ठीक है। So on is the correct option. Out of given four option, choose one to join two sentences given below. It was still painful. I went to see a specialist. देखिए, अब देखिए, it was still painful and I went to a specialist. ऑल्दो आई वेंट टू स्पिरिट, ऑल्दो तो हमेशा आपको पता है किसी दो ऐसी चीज़ों के लिए लगता है जहाँ पर आप रीज़न भी देते हैं और रीज़न के बाद वो भी बताते हैं। डिस्पाइट आई वेंट टू, डिस्पाइट इसके अलावा ये भी करेक्ट ऑप्शन। स्टिल सो आई वेंट, इसीलिए मैं, इसीलिए सो इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, सो जो थर्ड ऑप्शन है सो इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इट वॉज स्टिल पेनफुल एंड आई वेंट टू, सो आई वेंट टू स्पेशलिस्ट, इसीलिए मैं स्पेशलिस्ट के पास गया। सो इज द, सॉरी, सो इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। Out of given option, choose the most appropriate one to fill in the blanks. You dash drive carefully in bad weather. Ought to, ought to have, ought not to, ought not to have। देखिए, जब ये ऑट वाली कंडीशन आती है ना तो ये पॉजिटिव सेंस के लिए आती है हमेशा। जब भी ये ऑट वाली कंडीशन आती है तो ये पॉजिटिव सेंस के लिए आती है। यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन द बैड ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। यू ऑट टू, ये ऑट टू हैव, ऑट नॉट टू, नॉट टू तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। नॉट टू हैव ये भी गलत ऑप्शन है। अब बात आती है ऑट टू और ऑट टू हैव की। ऑट टू हैव होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती यहाँ पर, इसीलिए। और यू ऑट टू हैव ड्राइवन होता ना, यहाँ ऑट टू, तो टू के बाद जब भी कोई ऑप्शन, देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर टू
हैव होता तो हैव ड्राइवन होता। मैंने आपको बताया कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ड्राइव लगा है, तो टू के बाद जब भी अगर कभी भी वर्ब लगा होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी होगी। और नॉट टू, नॉट हैव टू, ये भी गलत ऑप्शन है, तो ऑट टू इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, choose find a word that can be replaced for the given sentence। fond of entertaining guest। अब आप देखिए, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कॉन्टीजियस तो डिजीज के लिए यूज होता है, एफिलेंट भी गलत ऑप्शन है, एनविशियस भी गलत ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन आपका रहेगा हॉस्पिटैलिटी। आपको पता है हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी भी, जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना। सो फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज हॉस्पिटेबल। तो हॉस्पिटेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, find the word that can be replaced, the point where the earth and sky seem to be meet। आप बताइए, ये ऑप्शन पहले से ही हमारे बीच में डिस्कस हो चुका है कि इसका ऑप्शन है हॉरिजॉन। एटमॉस्फियर गलत, ये तो लेयर होती है। एटलस मैप होता है। एल्टीट्यूड ट्यूड भी गलत है, तो हॉरिजॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। द पॉइंट वेयर, यहाँ पे देखिए, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। तो द 13th का जो ऑप्शन है फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आप हॉरिजॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट एन एरर, फाइंड आउट द वर्ड द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज एन। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे। अब आप देखिए, ये होते हैं क्वेश्चन टैग। दे, ये जो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है, जनरली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो डू दे दिया हुआ है, ये जो बेसिकली ये जो है ना, इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। तो ये अगर क्वेश्चन बनाएंगे इसका, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। तो अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे डू दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, ये इसका क्वेश्चन हो गया। और जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे। तो देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। इसमें देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट द एरर इफ देयर इज नो मार्क। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, द आईफल टावर इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस। अब आप देखिए, खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी कोई एरर नहीं है। जब भी हम ऐसे बात करके करते हैं तब हमें यही बोलते हैं कि द आईफल टावर इज द फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस। तो इसमें भी मुझे कुछ भी ऐसा एरर नज़र नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज द, डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। इज जस्ट बिकॉज कि कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है मुझे इसमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अ सेंटेंस विद द अंडरलाइन आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस इज गिवन, फाइंड द वर्ड। देखिए, ग्रीन थम, आप देखिए ये आपको दिया है ग्रीन थम, इससे आपको सेंटेंस पढ़िए, माई मदर हैज़ अ ग्रीन थम व्हेन इट कम टू द हाउस प्लांट। ग्रीन थम की बात चल रही है, मतलब कुछ समझ लीजिए, कुछ अच्छा करने की बात है। बिकॉज ग्रीन सिग्नल्स जब हम किसी भी चीज़ को देते हैं तब कुछ अच्छा ही बताते हैं। एबिलिटी टू ग्रो प्लांट, डिसलाइक फॉर प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, नन ऑफ अबो, टू बी फिजिकली डिसेबल। अब इन दोनों में से तो कोई ये ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और यहाँ है डिसलाइकिंग, यहाँ है एबिलिटी। अब आप देखिए, ग्रीन सिग्नल हमेशा पॉजिटिवनेस शो करता है, तो आप देखिए ग्रीन सिग्नल अगर पॉजिटिवनेस शो करेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस हमें यही नजर आ रहा है, टू हैव एबिलिटी टू ग्रो प्लांट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, a sentence with an underlying idiomatic expression is given, to build a castle in the air। to build a castle in the air का मतलब ये होता है कि दिन में बैठे सपने देखना, सपने सजाना और हवाओं में बातें करना। इन द सेंस, जिसे वो बोलते हैं ना कि हवाओं में बातें करने वाले पर्सन कभी सक्सेस नहीं होते, हमको हमेशा करके दिखाना चाहिए। टू बिल्ड अ कास्टल इन द एयर एंड फाइंड जस्ट फाइंड अ मनी। तो देखिए, कास्टल इन द एयर का जो ये मीनिंग है, ये नेगेटिव मीनिंग में आएगा। देखिए, हमें अब सेंटेंस में से, ऑप्शन में से कौन सा नेगेटिव मीनिंग की बात करिए। देखिए, नन ऑफ अबो,
टू मेक द ब्यूटिफुल प्लान दैट ऑलवेज कम ट्रू, ये तो पॉजिटिव है। टू मेक प्रैक्टिकल, ये भी फ्रूटफुल प्लान्स दैट नेवर फेल, ये भी पॉजिटिव है। कोई ना कोई तो नेगेटिव सेंटेंस होगा ही होगा। तो जो टू टू डे ड्रीम और टू मेक प्लान्स दैट कैन नेवर कम ट्रू, तो देखिए यही नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन है। मतलब जब भी हम ऐसा कुछ बात करते हैं कि दिन में सपने सजाने की, तो दिन में सपने सजाने को ही कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन जो मुहावरा आपको दिया गया है वो कैस्टल इन द एयर। सो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अ सेंटेंस विद द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। देखिए कॉमन का अपोजिट वर्ड पूछा है। कॉमन का अपोजिट वर्ड तो बहुत सिंपल है। कॉमन का अपोजिट वर्ड है रेयर। पॉपुलर, चीप, अवेलेबल, ये सब तो इसके खुद के ही सिनोनिम से, तो अब रेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। रेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। अ सेंटेंस विद द अंडरलाइन वर्ड मैग्निफिशेंट एंड वर्ड का मीनिंग पूछा है आप सभी लोगों से। वी हैड अ मैग्निफिकेंट डिनर एट द बर्थडे पार्टी। तो मैग्निफिकेंट का मतलब मिसरेबल तो हो नहीं सकता, अनहेल्दी एंड इनएडिबल हो नहीं सकता, क्योंकि ये बर्थडे डिनर के बर्थडे पार्टी की बात करिए तो जनरली हम पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, तो स्प्लेंडेड इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्प्लेंडेड इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्प्लेंडेड और मैग्निफिकेंट का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, आप सभी लोग लर्न कर लीजिए इस चीज़ को। A sentence with the underlined word, find the word highlighted from the given. As a dusk fall, bird begin to fly between the ट्रीज। अब मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी डस्क की बात आती है तो डस्क का मतलब होता है वो ढलती हुई शाम और आता हुआ अंधेरा, उसे कहा जाता है डस्क टू डॉन। डस्क टू डॉन जब भी आएगा, डस्क के साथ हमेशा पेयरिंग डॉन की ही होती है। नून, मिडनाइट, डार्कनेस, इनकी कोई इनके साथ कभी इसका पेयरिंग नहीं होता। डस्क टू डॉन, सुबह से शाम, भोर शाम जो कहते हैं ना, मतलब जिसमें जनरली पक्षी चहचहाते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द डस्क एज फॉल बैट्स टू बिगिन फ्लाई बिटवीन द ट्रीज। सो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो है डॉन। तो एज डस्क फॉल फ्लाई, बैट्स फ्लाई बिगिन बिटवीन द ट्रीज, तो जैसे ही अंधेरा होने वाला है, डस्क टू डॉन, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा।